आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट 2 उर्दू कसीदा और कसीदा गो शुअरा के मुतालिक 20 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 4। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से नोट नए निसाब के ऐन मुताबिक उर्दू के अहम मारूजी सवालात। बहादुर शाह ज़फ़र ने तख्त नशीनी होने के बाद ज़ौक़ को किस खिताब से नवाजा था? ऑप्शन नंबर 1 है शायर सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2 है सल्तनत का मलकुश शुअरा, ऑप्शन नंबर 3 है खान बहादुर, ऑप्शन नंबर 4 गयूर जंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सल्तनत का मलकुश शुअरा। सवाल नंबर 2 है कसीदा गोई में ज़ौक़ का पाया बहुत बुलंद है। सौदा के बाद इस सिन्फ़ शायरी के मयार को कायम रखने में उन्होंने बड़ी काबिलियत से काम लिया। ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 3 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर एजाज हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर एजाज हुसैन। सवाल नंबर 3 है अनवरी, ज़हीरी, ज़हूरी, नज़ीरी, अरफ़ी, फ़ारसी आसमान पर बिजली होकर चमकते हैं, लेकिन उनके कसीदों ने अपनी करक दमक से हिंदी की ज़मीन को आसमान कर दिखाया। ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है अब्दुल सलाम नदवी, ऑप्शन नंबर 3 इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर एजाज हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 4 है दीवान ज़ौक़ को किसने मरतब किया? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर 3 है शर शाह मोहम्मद सुलेमान, ऑप्शन नंबर 4 है कादरी ज़ोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये ज़ौक़ के शागिर्द थे, शागिर्दों में से थे। उन्होंने दीवान ज़ौक़ को मरतब किया। सवाल नंबर 5 है कसाइद ज़ौक़ मरतबा डॉक्टर सर शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक ज़ौक़ के कसाइद की तादाद कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 20, ऑप्शन नंबर 2 है 25, ऑप्शन नंबर 3 है 30, ऑप्शन नंबर 4 है 50। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 30। सवाल नंबर 6 है अजब नादान है जिनको है अजब ताज सुल्तानी, फलक बाल हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। ये शेर किसके कसीदे का है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है गालिब, ऑप्शन नंबर 3 है वली, ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सौदा। सवाल नंबर 7 है ज़हूर नरगिसो गुल जलवे शमीओ बशीर, नसीमो नकहत गुल मज़हर लतीफ़ो खबीर। ये शेर किसके कसीदे का है? ऑप्शन नंबर 1 सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है मसफ़ी, ऑप्शन नंबर 3 है मोहसिन काकुरी, ऑप्शन नंबर 4 है ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। सवाल नंबर 8 है नुसरतुल मुल्क बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इरादत है तो किस बात से है? तू सिकंदर मिर्ज़ा फ़ख्र मिलना तेरा गो शर्फ़ खिज़्र की भी मुझको मुलाकात से है। यह अशार कसीदे के किस जुज़ू से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन नंबर 1 है तशबीब, ऑप्शन नंबर 2 है गुरेज़, ऑप्शन नंबर 3 है मदह, ऑप्शन नंबर 4 है दुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मदह। सवाल नंबर 9 है वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। सौदा के बारे में ये बयान किस नक्काद ने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन नंबर 2 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 3 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 है आले अहमद शरूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 10 है चरख जब से अबलके अयाम पर सवार, रखता नहीं है वह दस्ते इनान का बैक करार। ये किसके कसीदे का मतला है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है गालिब, ऑप्शन नंबर 3 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सौदा। ये हजविया कसीदा जो उन्होंने दरे हजू अस्फ तज़हीक रोज़गार का ये शेर का है। सवाल नंबर 11 है, दबिस्तान गोलकुंडा का वो कौन शायर है जिसने कसीदे की रवायत को आगे बढ़ाया? ऑप्शन नंबर 1 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर 2 है अली आदिल शाह शानी, ऑप्शन नंबर 3 है मुल्ला नुसरती, ऑप्शन नंबर 4 है गवासी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 12 है, सौदा किस नवाब के दरबार से वाबिस्ता थे? ऑप्शन नंबर 1 है बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन नंबर 2 है शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर 3 आशफुद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 औरंगज़ेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आशफुद्दौला। वो शुजाउद्दौला के दरबार से भी वाबिस्ता थे, लेकिन दिल्ली उजड़ने के बाद वो लखनऊ चले गए। आशफुद्दौला के दरबार से वह जुड़ गए थे। सवाल नंबर 13 है, दहरे जुज जलवे यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी, ये शेर किसके कसीदे का है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा, ऑप्शन नंबर 2 है मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 गालिब, ऑप्शन नंबर 4 ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गालिब। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, कसीदे का शेर है। सवाल नंबर 14 है, जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर 1 है सौदा की विलादत 1722 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 है ज़ौक़ की विलादत 1789 ईस्वी को लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 है ज़ौक़ की माँ शिराना चश्मक मोमिन से थी, ऑप्शन नंबर 4 है मोहसिन काकुरी नातिया कसीदे के लिए मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहसिन काकुरी नातिया कसीदे के लिए मशहूर हैं। सौदा की विलादत 1722 ईस्वी में नहीं बल्कि 1712 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, और ज़ौक़ की विलादत 1789 ईस्वी को लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 है ज़ौक़ की माशिराना चश्मक मोमिन से नहीं बल्कि गालिब से थी। सवाल नंबर 15 है, अली आदिल शाह शानी के कसाइद में किस दक्कनी शायर का असर ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर 1 है वजही, ऑप्शन नंबर 2 है नुसरती, ऑप्शन नंबर 3 गवासी, ऑप्शन नंबर 4 है कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नुसरती, मुल्ला नुसरती, जो अली आदिल शाह शानी के दरबारी शायर भी थे। सवाल नंबर 16 है, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर दावा किला मुअल्ला में इब्तदा, यहाँ इब्तदा होना चाहिए था लेकिन इब्तदा किला मुअल्ला में इब्तदाए ज़ौक़ दहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। दलील ज़ौक़ दहलवी ने कसरत से गज़लें कही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है दावा सही है, दलील गलत है, ऑप्शन नंबर 2 है दावा सही है और दलील भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 है दावा गलत है मगर दलील सही है, ऑप्शन नंबर 4 है दावा और दलील दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दावा सही है दलील गलत है। सवाल नंबर 17 है, किस शायर ने ज़ौक़ से मुतल्लिक़ लिखा है कि रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली थी मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़ा हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है मोमिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 18 है, कसाइदे ज़ौक़ के मरतब कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मरतब कौन है, ऑप्शन नंबर 1 है सर शाह सुलेमान, ऑप्शन नंबर 2 है कादरी ज़ोर, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 4 है शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सर शाह सुलेमान कसाइदे ज़ौक़ के मुरतब है। सवाल नंबर 19 है,
मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है, मगर उन दोनों शायरान नामी में पहाड़ और टेले का फ़र्क है। शायरान नामी में पहाड़ और टेले का फ़र्क है। ये किस नक्काद का कौल है? ऑप्शन नंबर 1 है हाली, ऑप्शन नंबर 2 है इमदाद इमाम अशर, ऑप्शन नंबर 3 एहतशाम हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इमदाद इमाम अशर। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने किसकी मुनासिबत से ज़ौक़ तखल्लुस अख्तियार किया? ऑप्शन नंबर 1 है हाफिज़ ग़ुलाम रसूल, ऑप्शन नंबर 2 है शेख मोहम्मद रमज़ान, ऑप्शन नंबर 3 है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है शाह नसीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है हाफिज़ ग़ुलाम रसूल। हाफिज़ ग़ुलाम रसूल जो शेख इब्राहिम ज़ौक़ के इब्तदाई उस्ताद मोहतरम भी थे। उसके बाद उन्होंने शायरी में शाह नसीर से शागिर्दी अख्तियार की, यानी इस्लाह ली। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।